नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक शेयर मार्केट का क्या रहने वाला है हाल, यानी कि 28 अप्रैल से लेके 2 मई तक। और इन 5 दिनों में अब शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बराबर रहेगी, साइडवेज रहेगी, क्या रहेगा? क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा एक वहां पे बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला, हालांकि शायद उसने लास्ट के दौरान कवर कर लिया। अगर हम निफ्टी देखें तो 23,880 एग्जैक्टली अगर बात करें तो 23,879 का लो बनाया और हाई बनाया 24,365 का, और 24,039 पे फ्राइडे को बंद हुआ, लगभग 207 पॉइंट नीचे और लगभग 0.86% का यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज में तो वो नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,318 लो बनाया और 56,099 का हाई बनाया, और जबकि 54,664 पे फ्राइडे को बंद हुआ, यानी कि लगभग 537 पॉइंट नीचे बंद हुआ और ये लगभग 1% डाउन रहा। इसमें एक चीज जो देखने को मिली है वो सुभाष जी से समझनी है कि एफआईआई जो है अब लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो फ्राइडे को भी उन्होंने 2,952 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, और अगर हम पूरे महीने का अगर हम अप्रैल का देख लें आज तक तो 2,175 करोड़ का अब उनका सिर्फ माइनस रह गया है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें जो डीआईआईज हैं वो 22, 23 और 24, यानी कि 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल को लगातार इन्होंने बिकवाली करी है, जो कि ये हमेशा खरीदारी करते थे। और डीआईआईज की अगर हम बात करें तो 22,249 करोड़ का इनका बाइंग बनती है, यानी कि पॉजिटिव में है अप्रैल का आंकड़ा। अब ये समझना है कि ये बाइंग लगातार डीआईआईज एफआईआई क्यों कर रहे हैं और डीआईआई ने क्यों बिकवाली करी, और साथ के साथ मार्केट में अब किस तरह के सेंटिमेंट्स नेक्स्ट वीक में हम देख सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, मेरा सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रविंदर जी, देखो ऐसा है, मार्केट 2 वीक से एफआई कंप्लीट बाई कर रहे हैं और अप्रैल में जैसे आपने बताया ये सिर्फ आपने 2,000 बताया, मेरे पास जो फिगर है वो 3,177 करोड़ की माइनस रहती है 25 अप्रैल अच्छा, तक, और ठीक है। 21,940 की डीआई की अप्रैल में कंप्लीट बाइंग है। 25 जी। अप्रैल को 2,952 करोड़ का इन्होंने बाई किया था, 3,540 करोड़ का डीआई ने बाई करी थी। तो और एफआई की इस वीक की हम देखें तो 17,800 करोड़ की बाइंग है और डीआई की 1,132 करोड़ की नेट में बाइंग है इस पूरे वीक ठीक है। की। और जी। ईयर टू डेट देखें तो 1,42,000 नहीं, ईयर टू डेट है, हाँ, 1,42,408 करोड़ की अ, हम्म। 1 जनवरी से जी। ये माइनस है। ये है सेलिंग है, सॉरी, सेलिंग है। हाँ, और सेलिंग एफआईआई हाँ की। जी, हाँ जी, और अच्छा, डीआई की है 2,764 करोड़ की। ठीक है, तो तो उनकी बाइंग है हाँ डीआईआई जी, की। इनकी सेलिंग है ना, एक नहीं, लाख एफआईआई की बयालीस तो हजार एक चार सौ आठ करोड़ की एफआई की सेलिंग है सेलिंग है। और डीआई की 2,764 करोड़ की बाइंग है। बाइंग, और यस। निफ्टी इस वीक बढ़ा है 0.78%, जी। है ना, तो 187.7% नेट में निफ्टी बढ़ा है। जी। और अप्रैल से अब तक 2% निफ्टी बढ़ चुका है। हम्म। ठीक है जी, इस वीक के अंदर सिर्फ 0.78 है और अप्रैल से अब तक 2% बढ़ चुका है। जी। अच्छा जी, क्या है कि एफपीआई जब देखा कि मार्केट काफी नीचे आ गया तो उन्होंने जी। बाइंग स्टार्ट कर दी है हम्म। नहीं, उससे पहले उनकी सेलिंग थी। और अभी जैसे आपने बताया कि 24,000 जो आंकड़ा है 24,039 पर क्लोज हुआ है जी, फ्राइडे को। निफ्टी, है ना, हाँ जी। जी, और बैंक निफ्टी 54,664 पर क्लोज हुआ है। बिल्कुल तो ठीक है। ये मैं अब ना अगेन धीरे 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 पॉजिटिव माइंड सेट के अंदर है। क्वार्टरली रिजल्ट भी यदि अप्रैल के देखें तो कुछ सेक्टर के बढ़िया हैं, ऑटो सेक्टर के, आईटी सेक्टर के, है नहीं, थोड़े से रीजनेबल हैं। हालांकि अ, दूसरे सेक्टर्स में भी कोई एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है, सो रिजल्ट्स हैं। तो हम्म। अ, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आके थोड़ा करेक्शन 24,500 के ऊपर आसपास थोड़ी करेक्शन दिखा रहा है। तो मतलब मार्केट में जो तेजी
23,000 से 24,000 तक आया है, वो स्पीड से पकड़ा है, और उसके बाद अनसर्टेनिटी बनी हुई जी है नहीं। और मार्केट में अभी ये जो पहलगाम वाला एपिसोड हुआ है, तो इंडिया ने रिटेलिएट करना है, डिप्लोमेटिक रिटेलिएट तो कर दिया है, वो तो आपको जैसे पता ही है, पानी का जी रोकना और जी नहीं एम्बेसी से लोगों को कम करना, हाँ, वीजा पाकिस्तानी खत्म कर नेशनल को देना। भगा देना, अटारी बॉर्डर हाँ, को सील कर बंद देना। कर देना। तो बिल्कुल। ये मतलब ये चीजें तो डिप्लोमेटिक तो हो गई है, जी। लेकिन अभी कुछ और बड़ा होना बाकी है, तो वो हम्म किस फॉर्म में होगा ये अनसर्टेन बना हुआ है। तो ये नेक्स्ट वीक ये मार्केट भी इन चीजों पर डिपेंड करेगा। हम्म मार्केट में बहुत सारे पॉइंट, जैसे मॉनसून अच्छा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे हैं, है नहीं, क्रूड के प्राइसेस घट रहे हैं, करेंसी स्टेबल हो रही है, थोड़ी लोअर साइड के अंदर भी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जीडीपी आउटलुक बेटर है, कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले टाइम में और बेटर लगेगा। और ये ट्रेड वार जो चल रहा है, ये भी 90 डेज के अंदर, जैसे इंडिया का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी होगा, इंडिया शुड बी दी फर्स्ट कंट्री जिसका हो हम्म जाएगा। बाकी जी रोलर कोस्टर पे 18 कंट्रीज से ये बात कर रहे हैं, जी हर वीक 6 कंट्री को पकड़ रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि 18 कंट्री इस तरह से हर वीक 6 कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट चल रहा है। तो हम्म उम्मीद है कि 18 कंट्री का एग्रीमेंट 6 जुलाई तक हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ भी लग सकता है, और ये पोज एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। तो हम्म ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डे टू डे डिपेंड करेगा। चाइना से भी ईजिंग टेंशन जो है, ट्रेड टेंशन, थोड़ा सा आसार कम हो रहे हैं, हालांकि कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से इच्छा है कि भाई ये ट्रेड टेंशन कम करी जाए। कुछ बिल्कुल रिजॉल्व एग्जम्प्टेड हो। भी किए हैं चाइना ने, तो जी टैरिफ को एग्जम्प्टेड भी किया है। तो ये हम्म सारी बातें अभी है, चल रही है। आगे बिल्कुल। पूछिए। बिल्कुल। और सुभाष जी, जिस तरह से आपने मैंने देखा कि जो आपने लास्ट वीक लेवल दिया था निफ्टी का 23,450 से लेकर 24,650 का, तो ना उसने नीचे वाला लेवल टच किया और ना ऊपर वाले के क्रॉस किया, यानी कि जो रेंज आपने दी थी मार्केट उसी रेंज में रही। और बैंक निफ्टी भी मैं देख रहा हूँ 53,250 का आपने लास्ट वीक के लिए लोवेस्ट दिया था और 55,450 हाईएस्ट दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने देखा बैंक निफ्टी भी आपने जो रेंज दी थी उसी रेंज के बीच रही। तो अगर हम इसी तरह से देखें तो नेक्स्ट वीक में किस तरह की आप रेंज देख रहे हैं, मार्केट किधर को जा सकता देखिए जी, मैं रेंज बता देता हूँ। 23,450 से लेके 24,650, और बैंक निफ्टी में 53,850 से 56,150। है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुभाष जी, मैं इसमें एक सवाल था मेरा कि जो आपने निफ्टी की रेंज दी है, निफ्टी की रेंज तो बिल्कुल लास्ट वीक वाली या इस वीक वाली आपने रिपीट करी है, क्योंकि लास्ट वीक भी आपने यही 23,450 से 24,650 की रेंज दी थी। नहीं, 24,000, उसमें 24,650 ठीक है, 24, लेकिन हाँ बिल्कुल। हाँ, हो बैंक सकता है बैंक सेम निफ्टी ही हो। आपने चेंज, हाँ बैंक निफ्टी चेंज किया आपने। हाँ जी, ये 53,850 से 56,150। हाँ, देखो, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर बताया जी। मार्केट में ऊपर जब आता है ना मार्केट, तो करेक्शन हो जाती है। हम्म तो क्योंकि पीई अगेन वो एक्सपेंसिव होने लगती है, 20 से हम्म ऊपर पीई होती है तो वो सेलर बन जाते हैं, और हम्म इसलिए ये रेंज को देखा है। और दूसरी बात यह है कि 23,000 - 23,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग हम्म है ना। तो अभी बहुत बड़ा कोई ट्रिगर नहीं आया, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, और ये कमेंट्री भी देते हैं, मैनेजमेंट जो कमेंट्री देते हैं, आउटलुक बताते हैं नेक्स्ट का, वो भी ठीक ठीक है, मतलब बहुत एनकरेजिंग नहीं है। ग्लोबली जी भी मतलब पॉजिटिव बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ट्रेड वार की अनसर्टेनिटी बनी हुई है नहीं। तो ये जियो पॉलिटिकल रिस्क अभी बना हुआ है, यूक्रेन और ये सारे हैं, इंडिया का भी कल को पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए, मान लो रिटेलिएट कर रहे हैं, उसने भी रिटेलिएट कर दिया, जैसे वो बातचीत हो रही है, या हम
कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर पे हम पीओके के ऊपर अटैक कर दें कुछ, तो अभी ये बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाली बात है। तो मार्केट में खड़ी तेजी नहीं है, तो अभी बिल्कुल भाई रेंज साहब, जिस बाउंड तरह का से जी मार्केट। जी जी मैंने कहा जिस तरह से भी अमरनाथ यात्रा भी ड्यू है, और ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पे, तो मार्केट की सिचुएशन क्या, मतलब क्या ज्यादा बड़ा क्रैश हम देखने को मिल सकता है, ज्यादा बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, या इसको मार्केट पॉजिटिव लेगा? देखो, हम अभी तक 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, पुलवामा में भी की थी, तो मार्केट ने बढ़ाई था, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ था, और वो तो यही कहा, उन्होंने तो यही कहा था कि भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, नहीं मतलब छुप रहे थे, अपनी बात जी सच्चाई नहीं रख पा रहे थे। जी और अभी भी वो गिद्दड़ धमकी दे रहे हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, और ये पानी को नहीं रोक सकते, लेकिन अल्टरनेटिव भी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कल को पानी रोक दिया, क्योंकि पानी यदि इंडिया रोकता भी है तो गर्मियों जी में इफेक्ट नहीं है। गर्मियों में तो इंडिया हम्म, को जो रेन वाटर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आउटफ्लो हो जाता है, तो वो रिलीज करना होता है। तो जी अभी इनके पास कोई इमीडिएट कोई तरीका भी नहीं है कि रोका जाए, तो ये बिल्कुल। और सर्दियों तक ही। जी, और जिस तरह से आपने कहा कि मानसून भी अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर मानसून तक ये रुका रहता है तो जाहिर सी नॉर्मल बात है से कि बेटर हमारे दिखाई पास, दे रहा है। हाँ, हाँ, फिर हमारे पास पानी तो सरप्लस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में शायद हमें रिलीज करना ही पड़ जाए। रिलीज लेकिन करना ही पड़ेगा। अगर और अभी अल्टरनेटिव यहाँ पे होल्ड करने के लिए भी इनको चाहिए, कुछ डैम चाहिए या कुछ डाइवर्सन करना हो, तो 3-4 महीने लग जाएंगे। इनका भी आइडिया ये है कि तकलीफ उनको कब होगी, जब वो सर्दियों में पानी रोका जाएगा, जी 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 तब इनको बिल्कुल ठीक बात। तकलीफ होगी पाकिस्तानियों को। हम्म हम्म। अभी तो वहां या पर भी तब बारिश तब या होगी, बिल्कुल, या तक तकलीफ होगी, या जब मानसून में सारा पानी उनकी तरफ छोड़ दिया जाए तब भी उनको तकलीफ होगी। या ओवरफ्लो बहुत ज्यादा कर दिया जाए। हाँ लेकिन ये तो हाँ हाँ, रोकने की बात कर रहे हैं ना, तो जी रोकने जी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज कम है कि उनको हम्म, बहुत ज्यादा पानी छोड़ दे। पानी छोड़ दे। हाँ, हाँ नहीं, बट मानसून के टाइम पे मतलब आई थिंक उनको छोड़ना तो शायद ज्यादा ही ठीक रहेगा, कम से कम हमारी तरफ का जो खतरा है उनकी तरफ पहुंच जाएगा। बाढ़ में हाँ अगर जी, गांव डूबेंगे तो उनके डूबेंगे। हाँ जी। हाँ सुभाष जी, अब जैसे इसकी आपने बात बताई, यानी कि रेंज आपने बताई निफ्टी की 23,450 से लेकर 24,650, और बैंक हम्म, निफ्टी आपने बताया 53,850 से लेकर 56,150। अभी हम्म, जैसे लास्ट वीक हमने गोल्ड की बात करी थी, हमने बात करी थी कि गोल्ड में भी करेक्शन आ सकता है या भी और ऊपर जाएगा, तो आपने 10% का रेंज दिया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा 10% ऊपर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10% नीचे आएगा। तो अभी आई थिंक गोल्ड में थोड़ी सी हमने गिरावट देखी है। तो आने वाले समय में गोल्ड को लेके आपका क्या रुख है, और किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? देखो, रविंदर जी, गोल्ड जो है 9,823 का है अभी रेट पर जी ग्राम, या पर 98,230 पर 10 ग्राम। जी तो ये 24 कैरेट्स का रेट होता है, और जी ये 24 कैरेट का, और 24 कैरेट का 90,040 का रेट है, 22 कैरेट का, है नहीं। भाई, और हाँ, अठारह 22 कैरेट कैरेट देखें तो जी 73,670 रुपए का है, 18 कैरेट का रेट जी है नहीं। तो यहाँ पर भी अगेन वही फैक्टर्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, डोमेस्टिक डिमांड क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, करेंसी फ्लक्चुएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। अब जैसे मान लो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि ये जैसे ट्रस्ट फैक्टर डॉलर के अंदर कम हो रहा है, ये हम्म वापिस थोड़ा फिर ये इंटरेस्ट रेट ठीक कर दें, और वहाँ का यदि बॉन्ड जो रेट है वो 4.30 के आसपास चल रहा है, और ये बढ़ने लगेगा, मान लो बॉन्ड रेट यील्ड जो बढ़ जाए वहां पर, तो गोल्ड महंगा हो जाएगा। घट रहा है यहाँ जी पर, तो गोल्ड थोड़ा सस्ता होगा। तो जी यूएस को हम मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, उनके बॉन्ड यील्ड क्या चल रहे हैं, है नहीं। हम्म तो यदि 4.5 से ऊपर जाएगा तो 1 लाख से ऊपर हो जाएगा गोल्ड, है नहीं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि भाई डिमांड, जैसे हमारे यहाँ पे 2 तरह की डिमांड होती है, एक तो ज्वेलरी की डिमांड और एक इन्वेस्टमेंट की डिमांड। जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है, ये तो इंडिया की बात है। जी लेकिन ग्लोबली ग्लोबली क्या है कि जो उनके गवर्नमेंट्स हैं वो गोल्ड परचेज करती है, क्योंकि वो अपने रिजर्व में डॉलर को बेच के और गोल्ड को परचेज कर लेती है, उनका कॉन्फिडेंस गोल्ड पे ज्यादा है। अभी जी अल्टरनेटिव कोई करेंसी नहीं है गोल्ड की जगह इसकी। हम्म
मतलब डॉलर की जगह अभी गोल्ड ही है और कोई गोल्ड भी करेंसी है। डेवलप नहीं हुई है। एक जी आईएमएफ में एसडीआर है, उसकी उसकी तरफ भी लोग देख रहे हैं। यूरो करेंसी की तरफ भी देख रहे हैं, चाइना की करेंसी की तरफ भी देख रहे हैं, इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन कोई इसमें कुछ कंट्रीज का इंटरेस्ट होता है। तो जब तक कि कोई पैरेलल स्ट्रॉन्ग कुछ कंट्री मिलके बड़ी कंट्री जैसे ये अपने ब्रिक्स हैं, ये 5 जी। कंट्री ये मिलके भी एक निकाली है, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। उसमें रेगुलेटरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, तो इसमें बनेगा। तो यदि कोई अल्टरनेटिव आ जाता है तो गोल्ड के प्राइस भी घटेंगे, है नहीं? और अभी बिल्कुल। गोल्ड के प्राइस अभी मतलब कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं लगता। जैसे लास्ट टाइम ने पूछा था तो मैंने कहा 10% प्लस माइनस 2 महीने जी तक यही रहना है। जी हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी, इसमें एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं गोल्ड में, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए कौन से फॉर्मेट में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है? वो मतलब क्या खरीदें, डिजिटल फॉर्मेट में लें, फिजिकल फॉर्मेट में लें, ज्वेलरी लें, क्या करें? देखिए, सबसे बढ़िया तो वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट ने जो बंद कर दी है, उसमें जी 2.5% इंटरेस्ट अलग मिलता था। 7 जी साल के बाद टैक्स फ्री था, कैपिटल जी गेन। और आपका 7 साल के बाद जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया गोल्ड के अंदर, उतना अमाउंट मिल जाता था। यदि गोल्ड में बिल्कुल। एप्रिसिएशन है तो एप्रिसिएशन आपको मिल जाती थी। प्लस अब ढाई हम मैं परसेंट और मिल ईटीएफ जाता था। और कोई चार्जेस नहीं, आपको रिवार्ड मिलता था। जी ईटीएफ में क्या होता है, म्यूचुअल फंड की तरह से होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी इसमें आपको डीमैट के अंदर गोल्ड के वो मिल जाते हैं और आपको जब मर्जी उसको आप करा भी सकते इनकैश हैं, कर सकते हैं। हैंड कैश जी भी करा सकते हैं। और ईटीएफ की फॉर्म में अभी सही है। बाकी जी ट्रेड भी होता है उसके अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ईटीएफ मैं समझता हूँ बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, मतलब आई थिंक वो सिक्योर गोल्ड भी है, ईटीएफ। उसको उसको आपको कहीं लॉकर नहीं ढूंढना है कोई और घर के लॉकर में अंदर नहीं कोई रखना, तिजोरी नहीं लगाना है। सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं है, इजीली ट्रेडेबल है। जब मर्जी ले लो, जब मर्जी बेच दो, आप रिफंड भी ले सकते हो। तो इसलिए वो गोल्ड ईटीएफ इज ए बेटर चांस। और हाँ बिल्कुल सही, मतलब कन्वीनियंट है काफी, मतलब ऐसा नहीं कि आप आपके पास अगर बहुत एक रीजनेबल चार्जेस हैं। हाँ, मतलब आपके पास 1 किलो गोल्ड है और आप बेचने चले और किसी को बीच में पता लग गया तो आपको लूट ले, तो उसमें तो आपको डिजिटल फॉर्मेट में तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। आवाज चली गई बिल्कुल क्या बिल्कुल। मेरी दोबारा? नहीं, मेरी आवाज आवाज सही है दोबारा जी। नहीं ओके। नहीं, सवा सही है जी। ठीक है। हाँ, तो आवाज सही है। ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ कि जो दर्शक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपको फॉलो करते हैं, मार्केट के विश्लेषण के लिए फॉलो करते हैं, वेट करते हैं, तो आपका विश्लेषण उनको मिल गया है और गोल्ड के विषय में भी आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं ना, जो दर्शकों की खुराक है उनको मिल चुकी है। लेकिन मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, कहता हूँ कि जब भी कोई आप ट्रेड करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे 1 हफ्ते की बात करते हैं और 1 हफ्ते में क्या, यहाँ पे जिस दिन मार्केट खुली होती है उसी दिन घंटे में भी कोई अगर बड़ी न्यूज़ या छोटी न्यूज़ आ जाती है तो उससे भी मार्केट सारी उलट पलट हो जाती है। तो हमेशा जो भी कोई भी ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक इसको लगातार कार्यक्रम देखते हैं उनका भी धन्यवाद, और आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, हमारा और सुभाष जी का हौसला बढ़ाते रहें। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी रविंदर जी। एक ये है, वीआईएक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है, जो अनसर्टेन 17 के आसपास है। विक्स। 14 से ऊपर होता है तो वो बुल और बियर किसी को फेवर नहीं कर रहा। ये अनसर्टेनिटी को दिखाता है ओके। नहीं? तो अभी वो तो भी मतलब है। इसको क्या, और इसको इसको मतलब साइडवेज कहेंगे या मतलब अनसर्टेन है कि कहीं भी जा सकता है? अनसर्टेन है कि भाई अनसर्टेन। देखिए, ऐसे तो मार्केट पॉजिटिव है, जी लेकिन अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कोई इंडिया की तरफ से वार हो सकता है, इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, इंडिया की तरफ से और कोई बड़ा एक्शन हो सकता है अननोन। तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ओके। आगे वाले वीक को में देखने की बात है। बात है। बिल्कुल ठीक जियो है। तो पॉलिटिकल जैसे रिस्क बनाई हुआ है, ट्रेड हम्म वार वो कंट्री से चल रहा है, उसमें भी कुछ क्लैरिटी डे बाय डे पर आती है। और टेक्निकल चार्ट जितने हैं वो भी हम्म अनसर्टेनिटी की तरफ दिखा रहे हैं कि भी हाई लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लोअर लेवल के ऊपर फंडामेंटल है। इसलिए यदि कहीं पर भी, जैसे मैंने आपको
ये लेवल दिए हैं, यदि बॉटम की तरफ आ जाते हैं 23,450, तो ये जी इस लेवल के ऊपर मिलता है तो बाइंग बनती है, और बाइंग 24,650 के आसपास सेलिंग बनती है, तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये प्रॉफिट। है इस तरह से अभी रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसका एडवांटेज लिया जा सकता जी है। तो धन्यवाद देखिए, सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते सुभाष जी ने एक और इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट कर दी है, तो मैं समझता हूँ अब ये बात और ये शो कंप्लीट हो गया है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।